गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक्सरसाइज 6.4 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्व ग्राफिकली 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चार इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इन सभी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का मतलब क्या है? इनको सॉल्व करने का मतलब है इन सब के बीच में जो कॉमन रीजन है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। उसी कॉमन रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे के सारे इन सभी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इन इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन इनइक्वालिटीज़ के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे, है ना। तो ये इनइक्वालिटी का साइन हटाकर इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी। तो पहली इनइक्वालिटी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3y इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है ना। इन दो स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करते हैं। चलिए, एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए अपने पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन के लिए देखिए हम वो 2 पॉइंट पता करते हैं। अगर इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दिया जाए तो y कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो एक पॉइंट आ गया अपने पास 0,15, इसे पॉइंट a बोल देते हैं। अगर इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो एक पॉइंट आ गया अपने पास 20,0, इसे पॉइंट b का नाम दे देते हैं, है ना। तो पहली इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट्स पता कर लिए, तो इससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो प्लॉट हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स पता करते हैं। अगर इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दिया जाए तो y कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी तरह यदि सेकंड इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट कर दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो 2 पॉइंट्स और आ गए अपने पास। एक पॉइंट आ गया 0,10, इसे पॉइंट c बोल देते हैं। और एक पॉइंट आ गया 30,0, इसे पॉइंट d बोल देते हैं, ठीक है। अब इन टेबल को देखकर लग रहा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई, 30 तक, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू है 15 तक, है ना। अकॉर्डिंगली हम स्केलिंग कर लेंगे दोनों एक्सिस पर। तो मैंने 5-5 यूनिट का स्केलिंग कर लिया, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, ठीक है। ये देखिए 5, 10, 15, 20, 5-5 का गैप ले लिया एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। पॉइंट ए क्या था, पॉइंट ए है 0,15, ये आ जाएगा पॉइंट ए। इसी तरह पॉइंट बी है 20,0, ये पॉइंट बी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी थी वहाँ देखूंगा कि वहाँ बराबर लगा हुआ है कि नहीं, बराबर लगा हुआ है। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कैसी बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और इसके ऊपर लिख देंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने प्लॉट किया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट सी क्या था, 0,10, कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। इसी तरह पॉइंट डी क्या है, 30,0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा, तो ये पॉइंट डी होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी थी उसमें भी बराबर लगा हुआ है। इसका मतलब जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो कैसी करेंगे, सॉलिड लाइन। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी को हमने सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दिया और ये लिख दिया कि ये सेकेंड इक्वेशन के लिए है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, इनके रीजन की ना। देखिए इस इनइक्वालिटी में कांस्टेंट टर्म है। जिन इनइक्वालिटीज़ के अंदर कांस्टेंट टर्म होता है उनकी शेडिंग हम कैसे चेक करते हैं, 0-0 रखकर। तो पहली इनइक्वालिटी के अंदर x की जगह भी 0 पुट कर दिया, y की जगह भी 0 पुट कर दिया, अपने पास क्या रिलेशन आया, 0 लेस देन इक्वल टू 60, विच इज़ ट्रू। बात तो सही आ गई। तो देखिए ये पहली इक्वेशन के लिए लाइन है और ये ओरिजिन है, इसके लिए बात सही आ रही है। तो शेडिंग कैसे होगी, लाइन से ओरिजिन की तरफ होगी। तो इस लाइन की शेडिंग आ गई नीचे की तरफ। सेकंड इनइक्वालिटी में जब आप x और y दोनों की जगह 0-0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 30, विच इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सही है। तो ये देखिए ये सेकंड लाइन है और ये ओरिजिन है, इसके लिए बात सही आ गई। तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी, तो सेकंड लाइन जो है इसकी शेडिंग भी नीचे की तरफ आ गई, है ना। एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये रीजन आ गया जिसको मैंने शेड किया है। तो इसी कॉमन रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। और इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे, यानी इन इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये देखिए लाइन सॉलिड बनाई है ना, इसका मतलब सॉलिड लाइन के ऊपर भी जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे भी फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, पहली इनइक्वालिटी। दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीसरी इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड चौथी और पांचवी इनइक्वालिटी है x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। सबसे पहले इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 10, फर्स्ट नाम दे दिया। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दिया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 0, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का।
तो x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस है। इनके बारे में तो हम समझ गए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है इनके लिए जो लाइनें बनेंगी वो प्लॉट करते हैं। एक लाइन को प्लॉट करने के लिए अपने पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो पहले इक्वेशन के लिए हम 2 पॉइंट ढूंढते हैं। देखिए, अगर इसमें x को 0 पुट कर दिया जाए तो y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और अगर y को 0 पुट कर दिया जाए तो x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो एक पॉइंट तो आ गया 0,5 जिसे हमने पॉइंट ए बोल दिया, और दूसरा पॉइंट आ गया 10,0 जिसे हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन के अंदर यदि x को 0 पुट कर दिया जाए तो y 1 आ रहा है, और अगर y की जगह 0 पुट कर दिया जाए तो x 1 आ रहा है। तो 2 पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिए भी आ गया अपने पास। पहला पॉइंट इसका आ गया 0,1 जिसे पॉइंट सी बोल दिया हमने, और दूसरा पॉइंट आ गया 1,0 जिसे पॉइंट डी बोल देते हैं। ठीक है। थर्ड इक्वेशन के अंदर देखिए, अगर x को 0 ले लें तो y भी 0 आ रहा है, और यदि x को 1 पुट कर दें तो y भी 1 आ रहा है। तो 2 पॉइंट इसके लिए भी आ गए। एक पॉइंट आ गया 0, 0 जिसे हमने पॉइंट ई बोल दिया, और एक पॉइंट आ गया 1,1 जिसे पॉइंट एफ का नाम दे दिया हमने। ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे। तो इस टेबल को देखकर लग रहा है ना कि देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई 10, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और x में आपको 1 भी प्लॉट करना है ना। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू 5 जा रही है, और मिनिमम 0 जा रही है, y बराबर 1 भी आपको प्लॉट करना है। तो अकॉर्डिंगली आप ग्राफ पर स्केलिंग कर लेंगे। मैंने एक एक यूनिट का गैप लिया है, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर दोनों। ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट ए क्या था, 0,5, ये पॉइंट ए हो जाएगा। पॉइंट बी 10,0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर आएगा। x पर कहाँ आएगा, जहाँ x की वैल्यू 10 होगी। ये सारी बातें आपको पता है। तो ये देखिए ये पॉइंट भी आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, सॉलिड लाइन से ज्वाइन करूंगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी है वहाँ बराबर भी लगा हुआ है, यानी स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए सॉलिड लाइन से मैंने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, और इस पर मैंशन कर दिया कि ये जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। ठीक है। इसी तरह पॉइंट सी 0,1 कहाँ होगा, ये पॉइंट सी हो गया। पॉइंट डी 1,0 कहाँ आएगा, ये देखिए ये पॉइंट डी हो गया। इन दोनों पॉइंटों को भी मैं सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी है उसमें भी बराबर का साइन बना हुआ है, इसीलिए इसको भी कैसे ज्वाइन किया, सॉलिड लाइन से ज्वाइन किया, और इस पर मेंशन कर दिया कि ये जो है ये सेकंड इक्वेशन के लिए हमने लाइन प्लॉट करी है। ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए देखिए पॉइंट 0,0, पॉइंट ई कहाँ होगा, ये पॉइंट ई हो गया, ओरिजिन है ना। पॉइंट एफ 1,1 कहाँ होगा, ये देखिए ये पॉइंट होगा 1,1। इन दोनों पॉइंटों को भी मैं सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग थर्ड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग भी जो इनइक्वालिटी है उसमें भी बराबर का साइन लगा हुआ है, यानी वो भी स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए सॉलिड लाइन से इन दोनों पॉइंटों को ई और एफ को ज्वाइन कर दिया, और इस पर लिख दिया कि ये थर्ड इक्वेशन के लिए हमने बनाई है ना। आगे क्या लिखा हुआ था, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो समझ में आ ही रहा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अब इन सब के बीच में कॉमन रीजन ढूंढने के लिए शेडिंग देखते हैं सभी इनइक्वालिटीज़ की। तो जिन इनइक्वालिटीज़ के अंदर कांस्टेंट टर्म होता है उनकी शेडिंग हम 0, 0 रख के चेक करते हैं ना। तो देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी के अंदर देखिए x और y अगर मैं दोनों की जगह 0, 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 10, जो कि सही है, ट्रू है। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ये होगी, इसके लिए बात सही आ रही है, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। सेकंड इनइक्वालिटी के अंदर जब आप x और y की जगह 0, 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या आ गया रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज़ फॉल्स। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ये है, इसके लिए लाइन ये है, इसके लिए बात गलत आ गई। अगर सही आती तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करते, गलत आ गई इसलिए ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। तीसरी इनइक्वालिटी को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर इसमें कांस्टेंट नहीं है तो आप 0, 0 रख के शेडिंग चेक नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, आपको दोनों वेरिएबल को इनइक्वालिटी के अलग अलग साइड करना होगा, एक वेरिएबल इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में, एक वेरिएबल इनइक्वालिटी के राइट साइड में। तो ऐसा आ जाएगा अपने पास x लेस देन इक्वल टू y। अब देखिए मुंह किसकी तरफ खुला है, पॉजिटिव y की तरफ खुला है, यानी इस लाइन की शेडिंग कैसी होगी, पॉजिटिव y की तरफ होगी। तो थर्ड इक्वेशन के लिए जो लाइन है वो ये है, पॉजिटिव y कहाँ है, ये है पॉजिटिव y। तो पॉजिटिव y की तरफ शेडिंग करेंगे तो ऊपर की तरफ आ गई इसकी शेडिंग, है ना। और x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही। इन सब का यदि आप कॉमन रीजन देखें तो ये वाला आ जाएगा जो मैंने शेड किया है। तो ये रीजन क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन कहलाएगा, और इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, यानी इन इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन होंगे।